ये बच्चों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया टीएलएम है, जिसमें आज हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो है, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, या यह कहें कि इनके उच्चारण के दौरान किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वर के भेद, स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर के दो प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राओं को दो भागों में विभक्त किया गया है यहाँ, जैसे अपने मूल रूप में और मात्रा के रूप में। तो अपने मूल रूप में किस प्रकार से है? जैसे आज, औरत, इधर, और। अब इसी को मात्रा रूप में हम देखते हैं तो इसको ब, आधा ब है ये, धन ओ और ल धन ई। अगर हम इसको पूरा मिलाएंगे तो ये होगा बोली। और लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ये मात्रा की परिभाषा है। अब यहाँ देखते हैं स्वर मात्रा। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। और मात्राएं, अब ये व्यंजन का व्यंजन है और इस पर सभी मात्राएं, ऊपर जितनी मात्राएं हैं वो सभी मात्राएं इन पर लगाई गई है। अब इनको ऐसे पढ़ेंगे: क, का, की, कु, के, कै, को, कौ। अब दो अन्य ध्वनियाँ, ये कौन कौन सी है? अंग, अह। ये अंग, अह को ही अयोगवाह कहा जाता है। अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है विसर्ग है। तो अनुस्वार क्या है? इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जैसे कंगन, पांडव, ये इसके उदाहरण है। और विसर्ग क्या है? इनका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में मिलता है, जैसे संभवतः, ये इसका उदाहरण है।